तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है रामनवमी। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने माता जी को बैठाया था, सब कुछ किया था, तो नवमी पूजन भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आप लोगों को पता ही था सुबह से मैं किस तरीके से लगी हुई थी, क्योंकि कल डॉक्टर के पास गई थी, तो आज दिन भर काम ही काम हो गया था। तो अभी काम से फ्री हुई थी, फटाफट मैं नहा के आई। मैंने कहा नहीं, करके तो मैं रहूंगी, कुछ भी हो जाए। एक बार मन में ठान लिया है तो बस अभी थोड़ा सा सामान कुछ लेना था, तो मैं यहाँ आई हूँ मार्केट। पूजा हो गया। और आज नवमी की वजह से मतलब यहाँ पर नवरात्र नहीं करते, ये वाली नहीं करते, एक ही होती है। ये कुंवार वाली होती है, चैत्र वाली नहीं होती है, तो इसलिए। लेकिन नवमी पूजन होता है, तो नवमी पूजन की वजह से आपने देखा वो मार्केट में भी सब लहंगा वहंगा पहने थे, मेहंदी लगाए हुए थे हाथ में। तो नवमी सबको ही पूछते हैं, नवरात्र एक ही होती है साल भर में। तो बस मैं वहाँ से आई हूँ फटाफट। मैंने चना रखे थे बॉयल होने को, तो वो बॉयल हो गए हैं। और जैसे ही चना बॉईल हो गया, यहाँ पर मैंने चढ़ाई है 2 कढ़ाई। एक में मैं चना को फ्राई कर दूंगी और एक में मैं हलवा बना लूँगी। तो यहाँ पर डाला है मैंने थोड़ा सा ऑयल। और ये जो मसालदानी में मसाले हैं सारे, आप लोगों को पता है व्रत वाले ही अलग से रखती है मैं, साफ़ सुथरे मसाले। तो जब सबसे कुछ पूजा के लिए बनाना है या व्रत वाला बनाना है, तभी मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी में से मैं डाल दूँगी मसाले। तेल गर्म हो गया अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और उसके बाद में इसमें डाल दूँगी चने, और बस थोड़े थोड़े से मसाले और इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, और बस पकने के लिए रख दूँगी। तो आज सुबह से यही हो गया था, पूरा घर धोना, साफ़ करना, बर्तन भी पड़े हुए थे रात के, क्योंकि आप लोगों को पता ही है रात में हॉस्पिटल से लेट हो गए थे, तो नहीं धो पाई थी। तो पहले अयान को नहला धुला के नाश्ता करा के फ्री किया, फिर मैं लगी काम में। और उसके बाद यहाँ पर चने हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई में डाला है घी गर्म हो गया है, थोड़ा सा डाल दिए सूजी। मैं थोड़ा सब कुछ बना रही हूँ प्रसाद के लिए, क्योंकि मुझे शगुन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। पिछली बार तो मैंने नवरात्र में कन्या भी खिलाई थी, तो जब जैसी व्यवस्था होती है वैसे कर दी जाती है। इस बार मेरे बस का नहीं था। मैंने कहा था माता का भोग लगाना है, पूजन करना है, तो वो तो मैं कर लूँगी। और उसके बाद मैं ये चीनी लेने गई थी, मैं नया पैकेट, क्योंकि चीनी का नहीं था, सारी यूज़ हुई चीनी थी। तो मैंने भी नया पैकेट जो लाई थी उसमें से हलवे में चीनी डाली है। तो हलवा चना हो गया। और यहाँ पर बना ले रही मैं अठमाई। तो बस यहाँ पर अठवाई और बेल के सेक लेती हैं, तो बन गया प्रसाद। हलवा, चना, अठवाई, यही होता है माता का प्रसाद। बाकी तो आप जो पकवान और बनवाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मेन प्रसाद तो यही है। और फिर ये भी था कि मुझे बस इस बार प्रसाद ही भर बनाना था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था कि पिछली बार की तरह तो कन्या वगैरह नहीं कर पा रही थी मैं। और ये कि अब मैं व्रत भी नहीं रख पाती हूँ, ज़्यादा देर भूखी रहती हूँ ना, तो अचानक फिर सर चकराने लगता है, एकदम पसीना छूट जाएगा, एकदम बीपी लो होता है ना, तो पूरा शरीर मतलब ऐसा सुन्न सा होने लगता है, तो मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती हूँ मतलब। तो यही था कि मैं पूजा कर लूँ, प्रसाद लगा दूँ, उसके बाद मैं भी कुछ खा लूँगी, क्योंकि इन लोगों का तो नाश्ता हो गया था। तो बस यहाँ पर अभी मैंने मंदिर के बर्तन खाली किए हैं, तो बस इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। जल भर लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ पोछा। पूरा घर मैंने साफ़ किया था, यहाँ पर छोड़ दिया था, यहाँ पर मैं नहा के ही करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अभी ताज़ा पानी भरा है, इसमें डाल दिए थोड़ी से फूल। और फूल भी अगर डेली नहीं मिलते हैं तो मेरे फ्रिज में रखे रहते हैं, उन्हीं से मैं थोड़े थोड़े डेली यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर रख दिए मैंने ये छोटे छोटे हनुमान के लिए रख दिए थे मैंने बल्ले, तो वो रख दिए, तब तक अग्नि हो जाए। और यहाँ पर आ गई मैडम पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी है नवमी की, तो मैडम इसलिए जल्दी आ गई हैं। और ये मैडम की सिस्टर है, बेटा है, क्योंकि आज नवमी है तो मंदिर भी जाना है उनको यहाँ से, मतलब पढ़ाने के बाद में, तो इसलिए साथ में ही लेके आ गई थी। तो यहाँ साथ में ही पढ़ रहे हैं बच्चे, तब तक मैं आराम से पूजा भी कर लूँगी अपनी।
तो बस यहाँ पर लगा ले रही हूँ मैं सारा सामान, और अभी अयान बैठ गया है पढ़ने के लिए, तो मैं और आराम से कर लूँगी, वरना वो उठा उठा के सामान ही भाग जाता है तब तक। और यहाँ पर मैंने सब कुछ दीपक वगैरह लगा लिया है, और बीच में ये बगल में जो मैं फूलों का पानी भर के रखती हूँ ना, तो इससे एक ये भी होता है, जैसे बार बार मुझे हाथों का चंदन निकालना है, कुछ निकालना है, तो बार बार भागना नहीं पड़ता है, इसी में थोड़ा सा पानी में डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर लगा लिए मैंने प्रसाद की थाली, तो यहाँ पर मैंने अठवाई, चने और ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो बस यहाँ पर मैं हवन कर लूँगी, पूजा कर लूँगी, बस इतना ही कर रही हूँ। और आज 9वीं है, आज से माता की विदाई भी है, तो अच्छे से विदाई करते हैं, क्योंकि 9 दिन ना नवरात्र के पता ही नहीं चलते हैं। मतलब अभी लगा था परिवार वाला दिन आया और इतनी जल्दी नवरात्र वाला दिन भी आ गया। मतलब जो लोग व्रत रखते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है, क्योंकि 9 दिन व्रत रहता है, लेकिन वैसे तो माता के दिन बिल्कुल भी नहीं पता चलते हैं। और घर का काम निपटाते निपटाते ना आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं आप लोगों से कह भी रही थी कि ना मैं अष्टमी कर पाई, ना मैं 9वीं लग रहा कर पाऊँगी। और अगर मैं नहीं करती ना तो मुझे बहुत दुख होता, बहुत ज़्यादा। तो अपना थोड़ा सा अगर शरीर को कष्ट दे लो ना, भले ही आपको थोड़ा वीकनेस फील हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कर लो तो मन को सुकून बहुत मिलता है, बाद में आप आराम करते रहो। तो बस यहाँ पर मैंने पूजन हवन सब कुछ कर दिया है, आरती, दीपक, कपूर सब कुछ लगा दिया है, और सारी पूजा मेरी हो गई है। और बस पूजा में ये है कि 9वीं के दिन हम कन्या पूजन ज़रूर करते हैं, अगर कर सकते हैं तो। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो नीचे हमारे जो भैया रहते हैं, वॉचमैन भैया, उनकी लड़की को मैंने बुला लिया है। तो मैंने कहा एक है या अनंत है, कितनी भी बुला लो, कम से कम एक के तो पैर धुल के प्रसाद दे दूँ मैं। तो बस मैंने उनको ही बुला लिया था नीचे से, तो यहाँ पर मैंने पैर धुलवा दिए हैं, और थोड़ा सा अपना टीका चंदन लगा के प्रसाद दे दिया, दक्षिणा दे दिए, सबको जो मैंने प्रसाद बनाया था। और बस मैंने जाके कुछ खा लेना लेके, और बस ऐसे ही कर लिया मैंने 9वीं पूजन। और उसके बाद में अपना थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि दवा ले रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे अभी ठीक फील हो रहा है, जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है। और उसके बाद अभी है क्या, फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे को तो मेरा व्रत होता ही होता है। और ये जो मैंने जल लिया था ना, माता का रखा था, तो कल मुझे ध्यान नहीं रही, तो आज ये लोटे में जल रखा था, तो इसको पूरे घर में मतलब छिड़क देते हैं, अच्छा माना जाता है। जो हमारा नवरात्र का कलश का जल होता है, तो वही मैं सारे कमरे में अभी छिड़क रही थी, क्योंकि घर पूरा साफ़ हो चुका था, उसी के बाद मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में पूरा मैंने यहाँ पर साफ़ किया था, और माता की जो चौकी लगी थी वो यहाँ से हटा के और दूसरा कपड़ा बिछाया मैंने, वो सब धो के डाल दिए हैं। और आज हमारी जो दुर्गा माता रखी हुई थी वो ऊपर पहुँच गई मंदिर में, और नीचे आ गई हैं संतोषी माता, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो आज संतोषी माता का दिन है। तो सारी चीज़ें मैंने हटा के यहाँ से धो धा डाले हैं, बर्तन भी अभी सारे पूजा के मांजे हैं। उसके बाद में यहाँ पर पानी भरा है मैंने साफ़ करके, सब ठाकुर जी को नहलाया है। और उसके बाद में मैं अभी शुक्रवार वाली जा रही हूँ कथा करने के लिए। और ये ऑफिस जा रहे थे तो मना करते जा रहे थे कि आज व्रत मत रखना, तो मैंने कहा ठीक है नहीं रखूँगी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है, क्योंकि शुक्रवार के व्रत में ये है कि आप रात को खाना भी खा लेते हो शाम के टाइम पे, एक बार आपको अन्न खा ही लेना है, तो उतना आपको महसूस नहीं होता है। तो जब मैं अनाज खाऊँगी शाम को, तो मैं अपनी दवा भी साथ में ले सकती हूँ खाना खाने के बाद, इसलिए फिर मैंने अभी यहाँ पर व्रत रख लिया है। अयान भी फ्री हो गए, नहा धो के सारे काम मेरे निपट गए हैं सुबह के। तो
और जब अयान छोटा था ना तब भी मैं व्रत रखा करती थी फ्राइडे का। आप लोगों को याद हो जब ये बहुत छोटा था तो मेरे पास वो टब रहता था, आप लोगों को याद हो, नहलाने वाला अयान का, उसी में इसको पिलो लगा के बगल में बिठा लेती थी क्योंकि यहाँ पर कथा करने में मुझे लगता था टाइम। और तब तक मैं जो अपने पूजा कथा करती रहती थी, वही बगल में लेटा रहता था, सोता रहता था या खेलता रहता था, उसी में खेलने के सामान डाल देती थी और मैं आराम से अपना कथा पूजन करती रहती थी बढ़िया। तो ये भी मतलब इंटरेस्ट लेता, तब से इसको पूजा कथा में बैठने की आदत है। अब तो ऐसा है बड़ा हो गया है तो चंचल हो गया है, इधर उधर भाग जाता है। और यहाँ पर मैंने पहले ही डाली थी बेडशीट धोने के लिए, क्योंकि आज मैंने डबल बेड की बेडशीट चेंज की थी सुबह सुबह, तो ये दोनों मैंने धोई थी, तो इनको मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। और मौसम भी एकदम बदल गया, एकदम से यहाँ गर्मी भी हो गई है। तो अयान भी अब हाफ टी शर्ट में आ गया, आपने देखा है बिल्कुल हाफ हाफ में आ गया है। इसकी मैंने हाफ टी शर्ट है जो अलमारी में मैंने पैक करके रख दी थी, सारी धो के डाल दी है, तो रेड रेड दिख रही थी लाइन से, मतलब 4 इसके पास रेड रेड टी शर्ट है। अगर बदल बदल पहनेगा तो आप लोगों को लगेगा कि डेली वही तो नहीं पहन रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़े से आलू फ्राई किए थे और थोड़ी सी चाय बनाई थी। तो वैसे तो बेड में नहीं खाते हैं आप लोग कहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैंने बेड साफ़ भी किया था, बेडशीट भी चेंज की थी, तो इतना कुछ नहीं मैं नहीं मानती हूँ। मैं आराम से यहीं बैठ के सुकून से खाऊंगी क्योंकि सामने खिड़की से हवा आ रही है, और बस चाय का आनंद लूँगी। ये चांद तो खानी पड़ती है, वरना गीला गीला रहता है ना तो ये दिक्कत करने लगता है। मौसम बदल गया लेकिन फिर भी तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं जा रही हूँ एंड करने, आप लोगों को बाय बाय बोलने। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, हैप्पी फ्राइडे।